तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में मैं अधिकारियों को निर्देश दे के इस पर कार्रवाई करने के लिए बोलूँगी, क्योंकि कोई अधिकार नहीं बनता है कि सरकारी चीज़ों पे किसी का अधिकार हो। अगर किसी जनता के लिए आया, किसी हितग्राही के लिए आया है, पेयजल की व्यवस्था दिलाई जा रही है, तो उसे निःशुल्क प्रदान जब शासन कर रहा है और उसमें कांग्रेसी कार्यकर्ता के द्वारा उगाई की जा रही है, तो ये तो गलत है। इस पे मैं साफ निर्देश दूंगी कलेक्टर को और उस पर कार्रवाई करने के लिए आदेशित करूंगी। जिले के भैयाथान ब्लॉक से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां सरपंच ने सरकारी बोर उत्खनन को एक किसान से 40,000 रुपए लेकर निजी जमीन पर खुदवा दिया है। यह इसके अलावा और भी बोरवेल की खुदाई कई निजी भूमि पर की गई है। बहरहाल इस मामले में कलेक्टर से जांच कराते हुए इसमें संलिप्त सरपंच के विरुद्ध कार्रवाई की बात क्षेत्रीय विधायक और कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कही है। छत्तीसगढ़ में विष्णु का सुशासन चल रहा है, डबल इंजन की सरकार है। भारत को 2047 तक विकसित बनाने की बात जो की जा रही है, प्रधानमंत्री मोदी की परिकल्पना जो है वो कब सफल हो पाएगी? क्योंकि भारत गांव का देश है। मैंने कहा जब तक गांव विकसित नहीं होंगे तब तक भारत को विकसित बनाने की परिकल्पना कहीं ना कहीं इस पर पलीता पड़ सकता है। और ऐसी योजनाओं को कुछ भ्रष्टाचारी लोग हैं जो छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार विष्णु के सुशासन में भी भ्रष्टाचार करने से बाज नहीं आ रहे हैं। उन पर कार्रवाई की दरकार है, क्योंकि ऐसे भ्रष्ट लोगों पे जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक भारत को विकसित बनाना बहुत ही कठिन होगा। बेंगलुरु की सड़कों और दिल्ली की गगनचुंबी इमारतों को देखकर हम भारत विकसित नहीं कह सकते। जब तक यहाँ ग्रामीण, किसान, बेरोजगार युवा आर्थिक और सामाजिक रूप से स्वतंत्र नहीं हो पाएगा तब तक भारत विकसित नहीं हो पाएगा। हम आज जो विशेष खबर लेकर आए हैं वो इसी तथ्य से जुड़ा हुआ है। हम ग्राम पंचायत जो विकासखंड भैयाथान में आता है, राजकिशोर नगर, वहाँ मौजूद हैं। आप देख सकते हैं हमारे साथ जो ग्रामीण यहाँ हैं, बुजुर्ग हैं, किसान हैं, बेरोजगार युवा हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं ये कहीं ना कहीं पिछले 5 सालों से अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। आखिर क्यों ठगा सा महसूस कर रहे हैं हम जानते हैं। आखिर क्यों ये अराजकता की स्थिति बनी हुई है? कांग्रेस की सरकार थी, भूपेश कक्का की सरकार थी। भूपेश है तो भरोसा है, कक्का अभी जिंदा है। कई किंवदंतियां आपने सुनी होगी उस शासनकाल में। उस समय जो गांव सरकार बनी, उस गांव सरकार के प्रतिनिधि भ्रष्टाचार में इतने लिप्त हो गए कि लोग परेशान हो गए। आइए जानते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है और ये किस तरीके की कहानी है। ये पूरा मामला क्या है और आप लोग आज अपनी जो बातें हैं हम तक कैसे पहुंचा रहे हैं, और ये पूरा जो मामला है बिल्कुल शॉर्ट में बताएंगे आप। जी, तो मैं सर, मेरा नाम दुलेश्वर प्रसाद है और मैं यहीं का निवासी हूँ, ग्राम राजकिशोर नगर का। जो कि इतना दिन तक अभी जो ट्यूबवेल खनन हुआ, चाहे हैंडपम्प खनन हुआ, किसी न किसी प्रकार का यहाँ घोटाला किया गया। जो कि कई प्रकार से घोटाला किया गया कि जो कि जिनको जैसे पैसा दिया गया ना, मतलब जो सरपंच हैं उनको पैसा दिया गया, तो जो पैसा दिया उसी का ट्यूबवेल खनन किया गया और उनसे बहुत ज़्यादा राशि आहरण भी किया गया। और बाकी ये लोग बिल पास करवा देते हैं, भाई अब इसका भगवान जाने क्या है, क्या उपाय है। हालांकि बाकी का बात और भी बहुत सारा है। जैसे कि मान लीजिए एक तो और उदाहरण मैं दे पाऊँगा इस बारे में। जैसे कि जैसे SBM का होता है, जो कि शौचालय वाला बात, तो इसमें 12,000 रुपये का राशि आहरण होता है ग्राम पंचायत के तौर पे। तो जनपद पंचायत से मतलब इनको 12,000 रुपये का राशि प्रदान होता है। तो ये लोग अपने अपने व्यक्ति का देख के ना, उनका किसी का भी शौचालय में किसी का नाम भी लिखवा के ना, इस प्रकार से कार्य किए गए हैं। तो मैं यही चीज़ मैं बोल पाऊँगा। बाकी और भी इस प्रकार से बाकी जो भी होगा तो इसको मेरे ख्याल से कि इसको जांच करवाया जाए बढ़िया तरीके से। क्योंकि जब अभी का बात जब पता चल रहा है, मान लीजिए 2024 का ही बात पता चल रहा है, तो उधर 4 सालों में और क्या नहीं हुआ होगा। इस बात को तथ्य रखा जाए और कलेक्टर महोदय से यही विनती रहेगी कि हमारे ग्राम पंचायत में खाली एक ही परिवार का जो सरपंच बनते हैं, और कलेक्टर महोदय से ही विनती रहेगी कि जो सरपंच बनते हैं वो सरपंच
भाई बन रहे हैं और बाकी वही बनेंगे, यही बात है। हमारे ग्राम पंचायत में कोई आदिवासी दूसरा कोई है ही नहीं, और उनके घर के 5-6 लोग ना पंच हैं। नहीं तो आप सारी चीज़ रिकॉर्ड में पूरा देख सकते हैं कि कितने पंच लोगों का नाम है। आजकल तो हर चीज़ साइट्स पे में ही उपलब्ध है। भाई हम भी पढ़े लिखे हुआ हैं, हालांकि हम कुछ ज़्यादा बोलते नहीं हैं, लेकिन भाई जो सारी सुविधाएं जो होती हैं गांव गली के जो भी है, इनको ना हर किसी को बताया नहीं जाता है। बस यही परेशानी है। और बाकी सर, बाकी मैं और क्या बोलूँगा, बाकी अब खुद समझ रहे हैं। बाकी यही परेशानी है। सबसे बड़ी बात, जो निर्वाचन प्रक्रिया होती है उसमें इस गांव में वोटर हैं जो ग्रामीण हैं 10 वार्ड में, एक ही परिवार, चूंकि वह आरक्षित होता है यह सीट, वही खड़ा हो सकता है और उसी का मनमाना फायदा ऐसे प्रतिनिधियों के द्वारा उठाया जा रहा है। इनका कहना यह है। हैंडपंप और बोर खनन की जो बात आई है, सरकारी खनन के लिए पैसा आता है, जो जिम्मेदार होते हैं सरपंच सचिव, वो किसी निजी व्यक्ति से पैसा लेकर 10 से 15 हजार 20 हजार जो भी लेते हैं, लेकर उनके निजी भूमि पे बोर का उत्खनन कार्य किया जाता है। यह बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। ऐसे कई मामले हो सकते हैं। अभी तो हमारे सामने 3-4 मामले आए हैं जिन्होंने पैसा देकर अपने निजी जमीन पे बोर खुदवाया, पैसा देकर। वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे हम। आपका शुभ नाम क्या है? जी, राजेश राजवाड़े। राजवाड़ी जी, ये आपको जब बोर का खनन कराना पड़ा तो कितना पैसा आपने किसको दिया था? साफ तौर पे कहेंगे, बिल्कुल डरेंगे नहीं, हम उनको पूरी तरीके से बेनकाब करने वाले हैं। मेरा ट्यूबवेल खनन हुआ तो उसमें सरपंच महोदय बोले कि नहीं, आपको पैसा अभी नहीं लगेगा। ठीक, मेरे पास पैसा नहीं था, मतलब आने का पैसा था कि नहीं, पैसा आ जाएगा, लोन लिया था। तो मैं 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता लेट था पैसा का, तो बोला कि मैं दे दूंगा पैसा। तो अभी बोला कि ठीक है, मैं करवा दे रहा हूँ अपने पैसा से, मेरे को बाद में दे देना। तो मेरे से 44 हज़ार बिल बना उसमें, तो 40 हज़ार रुपया मैं दिया उसको और 4 हज़ार रुपया नहीं दिया। आपने सुना, 44 हजार का बिल बना, 40 हजार इनको देना पड़ा सरकारी उत्खनन के लिए जो इन्होंने निजी जमीन पे कराया। बहुत बड़ा घोटाला, एक स्कैम है इस ग्राम पंचायत में इस तरीके का। मैं जिला पंचायत सीओ से लेकर जनपद के उन जिम्मेदार अधिकारियों तक, पीएचई के उन जिम्मेदार अधिकारियों तक यह बात पहुंचाना चाहूंगा जिनको कार्रवाई करनी है और कार्रवाई करनी पड़ेगी। हमारे साथ गांव के कुछ बुजुर्ग भी हैं, आइए हम उनसे भी जानते हैं कि ये मामला आखिर क्या है ग्राम पंचायत का और क्या चल रहा है। इतना उम्र हो गया, आप इतने दिनों से गाँव को देख रहे हैं। क्या नाम है बाबा आपका? बोलिए, क्या नाम है आपका? लखन राम। लखन राम, ये जो बातें चल रही हैं, इससे कहीं ना कहीं तो गांव को नुकसान हो रहा है। जी, बहुत नुकसान हो रहा है। नुकसान हो रहा है, बहुत नुकसान हो रहा है। ये है कि किसी को सरपंच बोलता ही नहीं, जो भी योजना आता है अपना मन से करवाता है और ये करता है। हाँ, ऐसे लोगों पे कार्रवाई करनी चाहिए सरकार को। हाँ, करना चाहिए। ऐसे लोगों पे कार्रवाई करनी चाहिए। और भी हमारे बीच कुछ ग्रामीण हैं, उनसे भी आइए हम जानते हैं क्या है। क्या नाम है आपका? मेरा बाल गोविंद है। बाल गोविंद जी, ये पूरा मामला जो आ रहा है गांव में, आप भी गांव के निवासी हैं, गांव के मतदाता भी हैं, चुनाव भी आने वाला है, ऐसे लोगों का विरोध जो हो रहा है वो सही हो रहा है? जी, इनकी कारगुजारियों पे जांच होनी चाहिए, जरूरी। हाँ, क्या जानकारी है आपको जो हो रहा है ये घोटाला? अरे यहाँ तो देखिए कि सरपंच साहब है, आम सभा देखिए 5 साल बीत जा रहा है, कोई कुछ सी प्रकार का नहीं बैठ के इसका जानकारी देते हैं। बस 5 साल वैसा ही का वैसा ही मामला हो रहा है। आम सभा का भी पता नहीं चल रहा है ना, उधर से किसी चीज़ का पता नहीं चलता है सर, इतना ही हमको कहना है। और भी लोग हमारे बीच हैं, हम उनसे भी पूछना चाहेंगे कि क्या है पूरा मामला और क्या चाहते हैं आप लोग। क्या शुभ नाम है आपका? हीरा साहब। हीरा साहब जी, ये क्या पूरा मामला है, क्या चाहते हैं आप लोग? बस यही कि जो भी योजना आता है सरकार का महत्वाकांक्षी योजना है, वो किसी को कुछ भी जानकारी देता ही नहीं है, मनमानी तौर पे अपना काम करता है। यहाँ मध्याह्न भोजन, शिक्षा, बुनियादी सुविधा क्या उच्च स्तर की है जैसा? नहीं, बिल्कुल लचर व्यवस्था में हम लोग का गांव पीछे चला जा रहा है, कुछ किसी चीज का जानकारी नहीं देता है। नाम क्या है यहाँ? बसंत सिंह। इसकी सरकार थी तो वहाँ मनमाने तरीके से काम कराते आए थे। अभी भी
जो लोगों ने हमें बताया, ग्रामीणों ने बताया कि अभी कई चीज़ों में अनियमितताएं की गई हैं। बोर, शासकीय बोर खोदना था वहाँ, तो प्राइवेट निजी व्यक्ति खुदवाया है, तो उससे पैसे भी लिए गए हैं, जबकि कागजों में वह शासकीय बोर ही है। मैडम, क्या इस तरीके की जो क्रियाकलाप किए जा रहे हैं, इस पे अंकुश लगाया जाएगा आपके जानकारी में आने के बाद? जी, जैसे मुझे आपके माध्यम से ये पता चल रहा है कि राजकिशोर नगर, जो कि मेरे विधानसभा में आता है, भड़गांव विधानसभा में, जो बातें सामने आ रही है कि वहाँ जो सरकारी बोरवेल होता है उसमें पैसा उगाया जा रहा है, उगाई हो रही है। तो ये तो पिछले कार्यकाल की आप बात कर रहे हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनने के बाद हमारे सम्मानीय विष्णुदेव साय जी के सुशासन में हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे के लक्ष्य को लेके आगे बढ़ने वाले, ऐसे हमारे सम्मानीय विष्णुदेव साय जी पूरे पारदर्शिता के साथ काम कर रहे हैं। क्योंकि 5 साल के कार्यकाल को हम सब ने देखा है पहले के, किस तरह से भ्रष्टाचार में वो चाहे नेता हो चाहे कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त थे और उन्हीं का कारनामा रहा। क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ कि नहीं सरकारी बोरवेल में पैसा उगाई हो। लेकिन अगर आपके माध्यम से मेरे संज्ञान में आया है तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में मैं अधिकारियों को निर्देश दे के इस पर कार्रवाई करने के लिए बोलूँगी। क्योंकि कोई अधिकार नहीं बनता है कि सरकारी चीज़ों पे किसी का अधिकार हो। अगर किसी जनता के लिए आया है, किसी हितग्राही के लिए आया है, पेयजल की व्यवस्था दिलाई जा रही है, तो उसे निःशुल्क प्रदान जब शासन कर रहा है और उसमें कांग्रेसी कार्यकर्ता के द्वारा उगाई की जा रही है, तो ये तो गलत है। इस पे मैं साफ निर्देश दूंगी कलेक्टर को और उस पर कार्रवाई करने के लिए आदेशित करूंगी।